इजराइल के मामले में ऐसा है कि हुई है वही जो इजराइल रची रखा। यूएन में लाख झगड़े हो गए। उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जो कि सबको चौंकाने वाला है। तो अब इस मामले में ओआईसी के 57 देशों के साथ साथ जॉर्डन के राजा भी कूदे। मामला अब हो रहा है गंभीर जब इजराइल ने अमेरिका को भी लपेट लिया और ये कहा कि उनके खुफिया विभाग को पता था। अब कौन सी खिचड़ी पकी है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। देखो, हमने आपको पहले भी ये बताया है कि इजराइल के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। एक बेहद साधारण सी बात है, अगर आयरन डोम नहीं होता तो जिस तरीके से 3000-4000 रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, क्या इजराइल बचता? ये तो आयरन डोम और इजराइल की टेक्नोलॉजी है जिसने उसे बचा कर रखी है और उसकी इच्छा शक्ति है जिसकी वजह से वह टिका हुआ है और बचा हुआ है। पर इसके खिलाफ जहां इमरजेंसी तौर पर ओआईसी की बैठक हुई, 57 देशों का बैठक हुआ, तो जॉर्डन के राजा भी उसमें पहुंच गए। पर इस मामले में इजिप्ट बड़ा चुप दिखा। चुप क्यों न दिखे? पिछली बार जब उसने लड़ाई लड़ी थी तो उसका बड़ा हिस्सा कब्जे में ले लिया था इजराइल ने। वो तो काफी मान मनौवल के बाद इजराइल ने उस जगह को छोड़ा। इस बैठक में यहाँ तक कह दिया गया कि इजराइल बड़े क्रूर रूप से एक्शन ले रहा है फिलिस्तीन मामले में और गाजा में जिस तरीके से खेल रहा है वो बहुत ही गलत है। लेकिन ओआईसी के संगठन को हमास के लिए भी कुछ जरूर कहना चाहिए। हमास अगर आतंकवादी की तरह व्यवहार करेगा तो उसकी ठुकाई तो होगी ही। अब इन सब मामले में जहां यूएनएससी में बवाल मचा हुआ है, इजराइल में बवाल मचा हुआ है, तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल किया गया और उनके जवाब के लिए पूरी दुनिया प्रतीक्षा कर रही थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी इस बात को अभी भी सही कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गाजा पट्टी से लगातार रॉकेट बरस रहे थे, हमें अपने देश की रक्षा करने का अधिकार है और हमने वही किया है। अगर अमेरिका इस जगह पे होता तो अमेरिका क्या करता, आप ही बताओ? वो भी यही करता। वहीं जब उनसे ये सवाल किया गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक मंशा की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इजराइल ने आज तक कभी राजनीतिक मंशा के लिए इन चीजों को नहीं किया है। इजराइल आतंकी संगठन हमास के खिलाफ लड़ रहा है जो कि नागरिकों के पीछे छिपा हुआ है और हमास को अगर ये लगता है कि वो हम पर रॉकेट दागेगा और उसके बाद आराम से बैठ जाएगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने कहा कि इजराइल आतंकियों और उनके रॉकेट्स को निशाना बना रहा है और मैं आपको बता दूं, इजराइल उन्हें बचने नहीं देगा। फिर उन्होंने इंटरव्यू लेने वाले से ही पूछा, अगर अमेरिका में यह हमला होता तो क्या होता? नेतन्याहू ने कहा कि वो सारे आरोप गलत हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि सत्ता में रहने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल कभी भी सैनिकों और नागरिकों की जान को राजनीतिक मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। उन्होंने ये भी कहा कि सैन्य अभियान पूरी ताकत के साथ जारी है और इसमें अभी और समय लगेगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल चाहता है कि हमास को बड़ी कीमत चुकानी पड़े और जब तक वो कीमत हमास नहीं चुकाएगा तब तक शांति नहीं होने वाली है। जब उनसे ये पूछा गया कि आखिरकार आपने प्रेस की बिल्डिंग क्यों गिरा दी, तो उन्होंने इसका बचाव करते हुए ये कहा कि उस इमारत में हमास का ऑफिस भी था, उसके अधिकारी भी रहते थे। उन्होंने दावा किया कि हमले से पहले इमारत को खाली कराया गया, इसलिए घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और आपको बता दें कि हमने इसकी खुफिया जानकारी अमेरिका की खुफिया एजेंसी से शेयर करी थी। अब ये बवाल मच गया है कि अमेरिका इस चीज को जानता था कि इजराइल इस बिल्डिंग के साथ ऐसा करने वाला है और इस बात को खुद नेतन्याहू ने स्वीकार भी कर लिया। खैर, अमेरिका ओपन रूप से इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, ये तो पूरी दुनिया को दिख रहा है। इसलिए तो ये कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका नो मोर चिल्ला रहा है, फिर भी इजराइल को मोर सुनाई दे रहा है, इसलिए इजराइल अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। हालांकि नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया कि ये लड़ाई अभी और चलेगी और तब तक चलेगी जब तक कि हमास पूरी कीमत चुका नहीं देता है। उसके एक सप्ताह बाद ही शांति की कोई बात होगी। तो वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच में भारत के लिए भी एक खास संदेश इजराइल की तरफ से आया है। दरअसल सौम्या नाम की केरल की महिला जो कि इजराइल में
में गाजा के रॉकेट की शिकार बन गई, उनका पार्थिव शरीर भारत पहुंच गया और सौम्या संतोष के घर पहुंचे इजराइल के कॉन्सुल जनरल जोनाथन जाडका। उन्होंने सौम्या को एक एंजल बताते हुए ये कहा कि भारत के साथ साथ इजराइल भी अब इस पूरे परिवार के साथ खड़ा है और सौम्या के परिवार के 4 और लोग हैं जो इजराइल में काम करते हैं। सौम्या का जो इंश्योरेंस हुआ था वो क्लेम इजराइल पूरा करेगा। वैसे आपको बता दें, इजराइल में कोई भी विदेशी जब काम करने जाता है तो उसकी इंश्योरेंस होती है। साथ ही साथ इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि इजराइल के लिए वो एक सैनिक है जो इस हादसे में शिकार हो गई है। ऐसे में इजराइल हर वो मदद करेगा और हर वो चीज देगा जो एक सैनिक सम्मान के लिए दिया जाता है। बात सिर्फ इस सम्मान की ही नहीं रही, बल्कि इजराइल के भारत में राजदूत रोन माल्का ने एक तस्वीर भी शेयर करी है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि इस वक्त इजराइल पर हमले हो रहे हैं, इसके बाद भी तीसरी कंसाइनमेंट इजराइल से भारत के लिए, भारत के मदद के तौर पर भारत आ गई है। ये चीजें बता रही है कि हालात कैसे भी हो, भारत ने भले ही संतुलित जवाब दिया हो या इजराइल के पक्ष में कड़े रूप से जवाब न दिया हो, पर इजराइल हर समय भारत के साथ खड़ा है। इजराइल ने भारत की पहले भी बहुत सारी मदद की है। रोन माल्का ने तस्वीरें जारी करते हुए इस चीज को अपने ट्विटर अकाउंट पे साझा किया। वैसे आपको बता दें, हाल ही में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उन सारे देशों को धन्यवाद दिया है जो उनके समर्थन में आए, पर इस लिस्ट में भारत का नाम नहीं है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में कई तरह के बवाल भी मच रहे हैं। कई ऐसे भारतीय हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से ये मांग कर रहे हैं कि खुले रूप से इजराइल का समर्थन करे, पर भारत अपनी विदेश नीति की वजह से अभी खुले तौर पर समर्थन नहीं कर रहा है। हालांकि यूएनएससी में भारत की तरफ से बेहद संतुलित बयान दिया गया है। वैसे दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जो अब ये मांग कर रहे हैं कि दोनों देशों को अब रुक जाना चाहिए, ये लड़ाई यहीं पे खत्म करनी चाहिए, पर ऐसा लग नहीं रहा है कि ये लड़ाई जल्द खत्म होने वाली है। वैसे देखो, खुद हमास फिलिस्तीनियों को भी मार रहा है। हमास के 439 रॉकेट मिस फायर हो गए हैं और वापस से गाजा में ही गिर गए हैं, जिसकी वजह से आम फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब इजराइल फिलिस्तीन को सीज फायर कर देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।